तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफान ने भेड़ियों को कंट्रोल करते हुए अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को निपटा दिया। उसे समझ आ चुका था कि इस फॉरेस्ट में एक सोल स्पिरिट छुपा हुआ है। साथ ही एक मास्क वाली बंदी ने तीनों लॉर्ड्स को खत्म करके उन्हें अपनी पपेट्स में तब्दील किया। मगर तभी लिनफान वहाँ पर आ जाता है। वो समझ चुका था कि इसी बंदी ने उसकी अज़ूर ड्रैगन मार्शल सोल को चुरा कर उसे खत्म किया था। इसलिए अब लिनफान भी इस बंदी से रिवेंज लेना चाहता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहाँ पर लिनफान अपने दुश्मन के साथ कन्फ्रंट कर रहा था। वो मास्क वाली बंदी उससे कहने लगी कि तुम मुझे मारना चाहते हो, मगर तुमने जरा पिछली बातें याद करनी चाहिए। शायद तुम भूल गए हो कि पिछली बार कैसे मैंने तुम्हारा काम तमाम किया था। लिनफान, मैंने तुम्हारे अज़ूर ड्रैगन मार्शल सोल को तुमसे छीन लिया। मुझे लगा था कि तुम मारे जाओगे, लेकिन तुम तो जिंदा बच गए। और तो और तुम्हारे पास अब ट्विन ड्रैगन की मार्शल सोल है। अगर सच बताओ तो मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। तो लिनफान कहते हाँ, मेरी तो बात ही कुछ अलग है। मैं तुम्हारे जैसा लूजर थोड़ी ना हूँ। तुमने मेरा एक ड्रैगन सोल चुरा लिया और उसे डिवावर करने में तुम्हें ढेर सारी पापड़ बेलने पड़ गए। वो बेचारा एक ही ड्रैगन तुमसे ढंग से हैंडल नहीं हो रहा, और अब तुम मेरे ट्विन ड्रैगन्स को भी मुझसे छीनना चाहती हो। यार, तुमने जरा अपने औकात के हिसाब से सोचना चाहिए था। तो बंदी कहती कि तुम्हारे ट्विन ड्रैगन्स तुम्हें काफी पहले ही छीन सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें थोड़ा सा और स्ट्रांग होने दिया जाए। मेरे ख्याल से तुमने अपने ट्विन ड्रैगन्स को ढेर सारा खाना खिलाकर मोटा किया होगा। तो चलो अब जल्दी से उन्हें मेरे हवाले कर दो। सच बताओ तो तुम्हें खत्म करने का फिलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर तुम खुद होकर ही मरने के लिए मेरे पास चले आए। ऐसे मौके तो मैं बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। पिछली बार तुम मेरे हाथों मारे गए थे और आज मैं दोबारा तुम्हें खत्म कर दूंगी। इतना कहते साथ ही उस बंदी ने अचानक से अपनी फ्लाइंग सोर्ड को समन करते हुए लिनफान पर अटैक कर दिया। उसकी तलवार बड़ी तेजी के साथ जाकर लिनफान की बॉडी से हिट हो गई थी, मगर लिनफान की डिफेंस पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उस पर इस अटैक का कोई असर नहीं होता। वो बंदी भी ये देखकर थोड़ी सी हैरान थी, और उतने में लिनफान सीधे उसके पास जाकर उस पर मुक्कों की बारिश करना शुरू कर देता है। लिनफान उसे सेम पंचिंग बैग जैसा ट्रीट कर रहा था। उसके इतने सारे मुक्कों से उस बंदी के मास्क पर क्रैक पड़ गया, लेकिन वो क्रैक अपने आप हील हो जाता है। दरअसल यहाँ पर लिनफान का प्लान था उसे अनकवर्ड करना, लेकिन उस बंदी ने जो कॉस्ट्यूम पहना था वो अपने आप ही खुद को हील करने लगा। हालांकि वो लिनफान की इस अचानक से किए हुए हमले की वजह से काफी ज्यादा शॉक थी। साथ ही साथ वो अपने मास्क को चेक करने लगी कि कहीं उसका ये नकाब हट तो नहीं गया। इधर लिनफान कहता है कि तुम काफी लंबे अरसे से मुखौटा पहन के घूम रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें तुम्हारा दम घुटता होगा, मगर कोई नहीं, आज मैं तुम्हारा ये नकाब हटा दूंगा ताकि पता चले कि तुम इंसान हो या फिर शैतान। वैसे हरकतें तो तुम्हारी बिल्कुल शैतानों से भी बदतर है। इतना कहते साथ ही लिनफान उस पर एक जोरदार पंच हिट करने चला गया, मगर उस बंदी ने अपने पाम का यूज करते हुए लिनफान के अटैक को डॉज कर उसे काफी पीछे ढकेल दिया। वेल, यहाँ पर उसने लिनफान की अज़ूर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट सोल को भी समन कर लिया था, जो कि लिनफान पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज कर रहा था। इस खतरनाक साउंड वेव के चलते लिनफान को भी दिक्कत हो रही थी, जो देखकर इमॉर्टल्स वो कह रहे थे कि ये लड़की तो काफी ज्यादा शातिर निकली। इसने लिनफान के ड्रैगन को काफी अच्छे से रेस किया है। देखो तो उसका ड्रैगन बिल्कुल इस बंदी जैसा ही शैतान हो गया। वहीं पर मिंग कह रही थी कि अगर ये अज़ूर ड्रैगन मुझे खाने को मिल जाए तो इससे बढ़िया दावत हो ही नहीं सकती। सच बताओ तो ये ड्रैगन खाने की मुझे काफी ज्यादा इच्छा हो रही, लेकिन इस बंदी की इवल हरकतों की वजह से ये ड्रैगन पूरी तरह से करप्ट हो चुका। इधर लिनफान उस बंदी से कह रहा था कि पहला तो ये ड्रैगन इतना बड़ा था ही नहीं, शायद तुमने इसे रेस करने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। भले ही तुमने मेरे अज़ूर ड्रैगन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन इसका मेन खाना था सोल स्पिरिट। तुमने न जाने कितने सारे मासूमों को मारकर उनकी स्पिरिट को इस ड्रैगन को फीड किया है। खैर, अभी ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल बन गया कि तुम्हारी सोल पावर इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। जो सुनकर वो बंदी थोड़ी सी शॉक हो गई, क्योंकि लिनफान ने उसकी सारी कमजोरियां पकड़ ली थी। वो कह रही थी लिनफान, हद से ज्यादा होशियार बनना भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जिसके बाद उस ड्रैगन को हुक्म देती कि जाओ जरा इसके साथ थोड़ा सा खेल के आओ। जो सुनती साथ ही वो अज़ूर ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ लिनफान पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया, मगर लिनफान ने तुरंत ही उस ड्रैगन पर अपनी कैनन बॉल से हमला कर दिया था। साथ ही साथ लिनफान उस बंदी से कहने लगा कि शायद तुम इस सोल स्पिरिट को हासिल करना चाहती थी ताकि सभी डिमोनिक बीस्ट तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए और फिर तुम इस दुनिया पर राज करोगी। मगर वो बंदी तो लिनफान पर कोई तवज्जो नहीं देती। वो तो अपना पूरा फोकस उस सोल स्पिरिट को रिफाइन करने पर लगा रही थी। यहाँ पर लिनफान ने उस अज़ूर ड्रैगन पर कई सारे कैनन बॉल से हमला कर दिया, जो देखकर तो ड्रैगन सीधा उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है, मगर लिनफान उसकी मूव को भापते हुए तुरंत ही साइड में हट चुका था। यहाँ पर लिनफान नहीं चाहता
था कि ये बंदी उस एंशिएंट सोल स्पिरिट को रिफाइन कर पाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर इस बंदी को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए लिनफान ने तुरंत ही उस बंदी पर कैनन बॉल से अटैक कर दिया। हालांकि तब तक उस बंदी के अज़ूर ड्रैगन ने लिनफान पर आकर एक स्नेक अटैक कर दिया था, जिसके चलते लिनफान बुरी तरह से घायल हो गया, क्योंकि वो इस अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उतने में ही वहाँ मौजूद सोल स्पिरिट लिनफान के ब्लड को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। लिनफान तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया कि उसका ब्लड इस सोल स्पिरिट के साथ मर्ज हो सकता है, यानी कि अगर वो चाहे तो इस सोल स्पिरिट को अपना बना सकता था। इसलिए लिनफान ने सीधे जाकर उस सोल स्पिरिट पर अपना हाथ रख दिया, तो सोल स्पिरिट उसके हाथ पर लगा हुआ ब्लड भी एब्सॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तो बंदी लिनफान पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो किसी भी कीमत पर इस सोल स्पिरिट को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने अज़ूर ड्रैगन को तुरंत ही लिनफान पर हमला करने का हुक्म दिया। इसलिए उसके अज़ूर ड्रैगन ने तुरंत ही जाकर लिनफान पर एक जोरदार अटैक कर दिया था। लिनफान इस ड्रैगन के हाथों एक बार फिर से इंजर्ड हो जाता है, मगर अब यहाँ पर लिनफान भी फाइट बैक करने के लिए तैयार था। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते उस ड्रैगन के अटैक को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस नकाब वाली बंदी ने सोल स्पिरिट को तब तक रिफाइन कर लिया। वो अपने अज़ूर ड्रैगन को बताती है कि चलो जल्दी से इसे डिवावर कर लो, इससे तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। इसलिए अज़ूर ड्रैगन फटाफट से उस सोल स्पिरिट को निगल लेता है। यहाँ पर इस ड्रैगन की बढ़ती हुई पावर्स को देखकर लिनफान की भी होश उड़ गए। ऐसा डोमिनेटिंग प्रेशर तो मैंने आज तक महसूस नहीं किया था। उसकी बातें सुनकर वो मास्क वाली बंदी जोर जोर से हंसने लगी। वो कहती फाइनली मैं अपने मिशन में कामयाब हो गई। साथ ही साथ लिनफान से कहने लगी कि तुमने तो खुद को खुश नसीब समझना चाहिए, तुमने इस मार्शल वर्ल्ड में एक नई पावर का जन्म होते हुए विटनेस किया। इधर लिनफान कहते हैं धत्तेरे की, अब तो मेरे ट्विन ड्रैगन सोल भी इस ड्रैगन को हरा नहीं पाएंगे। अब तो तुम्हारे पास इतनी गजब की पावर्स आ चुकी है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे पास इतनी ताकत होगी कि तुम इस पूरे मार्शल वर्ल्ड पर हुकूमत कर पाओ। इस दुनिया का नंबर 1 कल्टीवेटर का टाइटल मेरा था, लेकिन अब तुम उसे भी छीन लोगी। ये सारी बातें सुनकर वो बंदी कह रही थी हाँ कि अब इस दुनिया की नंबर 1 कल्टीवेटर मैं बनूंगी। इतना ही नहीं, मैं अपनी इस नई पावर के साथ पूरे मार्शल वर्ल्ड को दोबारा से रिशेप कर सकती हूँ। लिनफान, ये सब तुम्हारी मदद के बगैर तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए तुम्हारे इस एहसान को चुकाने की खातिर मैं तुम्हें दोबारा से मारना चाहूंगी। जिसके बाद वो अपने अज़ूर ड्रैगन को हुक्म देती कि चलो जल्दी से इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। उसके ऑर्डर मिलते ही अज़ूर ड्रैगन काफी जोर जोर से रोर करने लगा, मगर हम देख पाते कि लिनफान तो बेवजह इस बंदी की तारीफें कर रहा है। दरअसल लिनफान ऑलरेडी अपनी चाल चल चुका था, जिसके बाद वो एक ही चुटकी बजाते हुए वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। इधर इस बंदी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और फिर अचानक से उसके अज़ूर ड्रैगन से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगी, जिससे तो ड्रैगन बुरी तरह से तड़प रहा था। साथ ही साथ नकाब वाली बंदी भी घुटनों पर आ जाती है। वो कंफ्यूज होकर लिनफान से पूछती कि बताओ तुमने मेरे अज़ूर ड्रैगन के साथ क्या किया, और उतने में लिनफान उस ड्रैगन को एक्सप्लोड होने का हुक्म देता है, और लिनफान के एक ही इशारे पर अज़ूर ड्रैगन ने खुद को मिटा दिया। तो इस तरह से उस बंदी ने अपनी मार्शल सोल स्पिरिट भी खो दी थी। साथ ही अज़ूर ड्रैगन को खत्म करने के बाद वो सोल स्पिरिट दोबारा से बाहर आ जाती है। दरअसल लिनफान का ब्लड इस सोल स्पिरिट के साथ मर्ज हो चुका था, और इसी वजह से सोल स्पिरिट ने ही अज़ूर ड्रैगन को खत्म कर दिया। ये सब देखकर तो मिंग लिनफान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो इमॉर्टल जू को बताती है कि इस लड़के ने अपनी ब्लड का लालच देकर सोल स्पिरिट को अपनी साइड कर लिया था। ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये लड़का काफी ज्यादा होशियार है। वहीं पर इमॉर्टल जू कह रहे थे कि वो बच्चा ही नहीं बल्कि तुम भी काफी ज्यादा शातिर हो। मेरे ख्याल से फ्यूचर में मैं जब भी तुम दोनों से बात करूंगा तभी मुझे काफी केयरफुल रहना होगा। पता चले तुम दोनों ने मिलकर मुझे ही खत्म कर दिया। इधर लिनफान उस सोल स्पिरिट को अपनी तरफ आने के लिए कह रहा था, और उस सोल स्पिरिट ने भी तुरंत ही उसकी बात मान ली। इसका सीधा मतलब ये है कि लिनफान इस सोल स्पिरिट का मास्टर बन चुका था। वहीं पर वो नकाब वाली बंदी कह रही थी कि मुझे तो लगा था कि सोल स्पिरिट में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता, ना ही वो हमारी बात समझ सकते, लेकिन ये सोल स्पिरिट तो तुम्हारे इशारों पर नाच रही है। ऐसा लगता है कि इसमें जान भी है और इसने तुम्हें अपना मास्टर बना लिया। तो लिनफान उस बंदी को बताता है कि ये सोल स्पिरिट अर्थ एंड हेवन की पावर से ही पैदा होते हैं। भले ही फिलहाल इस सोल स्पिरिट के पास अपना कोई फॉर्म नहीं, लेकिन फिर भी ये इस दुनिया का सबसे बेस्ट मार्शल सोल माने जाते। एक ऐसा सोल जो सभी डिमोनिक बीस्ट को अपने हुक्म पर नचा पाए।
पाए। इधर उस बंदी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अज़ूर ड्रैगन ये मुकाबला हार चुका। वो कह रही थी कि मैंने अपने अज़ूर ड्रैगन को रिफाइन करने में काफी ज्यादा वक्त लगा दिया था, मगर फिर भी आखिरकार उसकी हार हो गई। उतने में ही लिनफान उससे कहता है, अरे हाँ याद आया, थोड़ी देर पहले तुम इस दुनिया को रीशेप करने की बातें कर रही थी, कहीं मेरी वजह से तुम्हारा ये प्लान डिले तो नहीं हो गया ना? खैर जहाँ तक मुझे पता है तुम इस दुनिया को कभी रीशेप नहीं कर पाओगी, ये काम तुम्हारे जैसे लूजर के बस का तो बिल्कुल नहीं। तुम कह रही थी कि तुम्हारा अज़ूर ड्रैगन ये मुकाबला हार चुका, लेकिन हार उस अज़ूर ड्रैगन की नहीं बल्कि तुम्हारी हुई। तुमने हमेशा गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश की। आग से खिलने वाले लोगों के हाथ अक्सर जल जाते हैं और वही तुम्हारे साथ हुआ। जिस पर वो बंदी कह रही थी, हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें मुझे लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं। जिसके बाद वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए लिनफान पर एक जोरदार अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। और फिर वहाँ का धुआं हटते ही लिनफान देखता है कि वो बंदी तो वहाँ से भाग निकली। उसके जाने की वजह से लिनफान को कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसे पता है कि आगे चलकर ये खेल और भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। दरअसल लिनफान इस बंदी के साथ साथ उसके सभी दोस्तों का भी नकाब हटाना चाहता था, ताकि उनकी असलियत सबके सामने आ जाए। इधर अज़ूर ड्रैगन के एक्सप्लोड होने की वजह से ये तीनों लॉर्ड दोबारा से जिंदा हो चुके। दरअसल उस बंदी ने इनकी सोल निकाल कर अपने ड्रैगन को फीड की थी, लेकिन जैसे वो ड्रैगन एक्सप्लोड हुआ ये लोग दोबारा से होश में आ गए। लिनफान भी इन तीनों को जिंदा देखकर थोड़ा सा हैरान था, मगर वो अभी नहीं दोबारा से मारना नहीं चाहता। इनफैक्ट लिनफान ने इनके सामने एक डील प्रपोज की। दरअसल लिनफान चारों सिटीज की एक अलायंस बनाना चाहता था और उसका लीडर होगा लिनफान। अब उसके लीडर बनने में तो इन लोगों को कोई एतराज नहीं था, मगर लीडर होने के साथ साथ इनकी एनुअल इनकम जितनी भी होगी उसका 50% इन्हें लिनफान को देना पड़ेगा। क्यों तो रोते हुए कहने लगा कि मेरे भाई ये तो दिन दहाड़े लूट रहे हो। जिस पर लिनफान कह रहा था, पता नहीं तुम मुझे 50% देने में इतना कतरा क्यों रहे हो, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट को दबा के रखूंगा। तुम कितने गिरे हुए मक्कार लोग हो, ये बात सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहेगी। क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा? मैं तुम्हारी रेपुटेशन को बचा रहा हूँ। तो लॉर्ड क्यू ने तुरंत ही लिनफान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं पर फिर लिनफान के साथ एकदम फ्लर्टी अंदाज में कहने लगी कि एटलीस्ट मेरी डिग्निटी की खातिर 10% तो कम कर सकते हो ना? क्या मेरी जैसी खूबसूरत मास्टर के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? जो सुनते साथ ही लिनफान कह रहा था, छी छी छी, मेरे सामने ऐसी गंदी बातें ना करो। अब अगर तुमने एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं 50 की जगह 60% तुमसे वसूल करूंगा। वहीं पर लॉर्ड वेन एकदम लिनफान के करीब आ जाता है। ओ कहता है, मेरे छोटे भाई जरा वो दिन याद करो जब तुमने और मैंने कंधे से कंधा मिलाकर डीमन फ्लावर्स का मुकाबला किया था। उस थोड़ी देर के लिए क्यों न सही मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपने छोटे भाई के साथ हूँ। भले ही बाद में लालच में आकर मैंने तुम पर बिच्छू छोड़ दिए, लेकिन तुम थोड़ा तो अपनी दोस्ती का लिहाज रख ही सकते हो। क्या तुम मुझे जरा सा भी डिस्काउंट नहीं दे पाओगे? जिस पर लिनफान कह रहा था, ना बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे जैसा धोखेबाज भाई बिल्कुल नहीं चाहिए। जाओ चुपचाप से अपनी जगह पर बैठ जाओ। जिसके बाद लिनफान इन तीनों को बताने लगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तीनों भी एक नंबर के फरेबी हो। आज मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में तुम खुद ही इसे तोड़ दोगे, इसलिए मैं तुम्हारी सोल का एक छोटा सा पोर्शन अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ, ताकि तुम तीनों मेरे खिलाफ जा ही ना पाओ। मैंने अपनी जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब मुझे केयरफुल रहना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी सोल स्पिरिट को उन लोगों की सोल का एक छोटा सा पोर्शन कलेक्ट करने का हुक्म देता है, तो सोल स्पिरिट तुरंत ही काम पर लग गया। अब अगले सीन में हम देख पाते कि लिनफान अपने टीम के साथ मिल चुका है। चेन जुआन तो उसकी सारे कारनामे सुनकर ही हैरान था। वो कहता है, यार तुम तो 4 सिटीज अलायंस के लीडर बन गए, साथ ही साथ तुमने उस एंशिएंट सोल स्पिरिट को भी ऑब्टेन कर लिया। मानना पड़ेगा मेरे भाई, तुम तो गजब के हो। यहाँ पर बायरा चेन जुआन से कहने लगी कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम्हारे पास ना ही मार्शल सोल है और ना ही सोल पावर, मगर फिर भी मुश्किलें खड़ी करने में तुम एक नंबर पर आते हो। इतने दिनों तक तुमने मुझे ये बोल के उल्लू बनाया कि तुम स्पिरिचुअल बीस्ट की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे नोटबुक को चेक किया था, तुमने उसमें 1 2 3 4 के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं। इसलिए मुझे अब पूरा यकीन हो चुका कि तुम्हारे जैसा पक्का चूना और कोई लगा ही नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर एक सेकंड के लिए चेन जुआन का मुंह ही उतर गया था, लेकिन फिर वो दोबारा से खुद को मोटिवेट करते हुए कहने लगा कि नॉलेज ही पावर है। भले ही मेरे पास मार्शल आर्ट की कोई स्पेशल टेक्निक ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुकाबले काफी ज्यादा होशियार हूँ। और उतने में ही हम बाइजी को देख पाते, जो कि इनिशियली लिनफान को मारने आया था, लेकिन इस फॉरेस्ट में आने के बाद इस बेचारे के साथ इतने हादसे हुए, इसे अपनी पूरी बॉडी पर पट्टियां बांधनी पड़ी। अब वो बंदा लिनफान को मारने के लिए तुरंत ही उसके सामने कूद जाता है, लेकिन यहाँ की भी जमीन अचानक से धंसने लगी और एक बार फिर से बेचारे बाइजी के साथ एक और हादसा हो गया। दरअसल चेन जुआन ने स्पिरिचुअल बीस्ट को कैप्चर करने के लिए ये गड्ढा बनाया था, इसलिए वो बाइजी से माफी मांगते हुए कह रहा था कि सॉरी यार, ये गड्ढा भरना मैं भूल ही गया। मेरे भाई तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इधर बाइजी में जरा भी दम नहीं बचा था, तो उसकी हालत पर तरस खाते
आते हुए चेन जुआन ने उसे थोड़ा सा पानी पिला दिया। वो उससे कह रहा था, मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी एक कल्टीवेटर हो, तो इस गड्ढे से निकलना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने तक ये पानी का कंटेनर अपने पास रखो, इससे तुम्हारा आगे का सफर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इधर बाइजी ने तो अपनी फूटी हुई किस्मत पर रोना ही शुरू कर दिया था। लिनफान को मारना तो दूर ही रहा, इसके खुद के बचने के लाले पड़ गए थे। इसीलिए बाइजी को लग रहा था कि शायद अब उसने ये मिशन को गिव अप करना चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।